एक बार राहुल नाम का एक लड़का अपनी मम्मी के साथ कानपुर शहर में रहता था। राहुल के पापा के गुजर जाने के बाद राहुल की मम्मी ही उनका रहन सहन करती थी। उसके पापा की पेंशन से ही उनका घर चलता था। राहुल के घर में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें वो हमेशा पेड़ पौधों को पानी दिया करता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। राहुल अपनी मम्मी की मदद करना चाहता था। एक दिन वो अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हुए सोच रहा था, मुझे कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। क्यों ना मैं एक फास्ट फूड का स्टॉल ही लगा लूं? इसमें पैसे भी कम लगते हैं और मैं इससे अपनी मम्मी की मदद भी कर सकता हूँ। राहुल ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उन पैसों से वो फास्ट फूड का स्टॉल लगाने के बारे में सोचता है। अगले ही दिन ये बात वो अपनी मम्मी को बताता है। तभी उसकी मम्मी उससे कहती है, बेटा, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, आप फिक्र ना करो, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। उन पैसों से ही मैं फास्ट फूड बेचने का काम शुरू करूँगा। अपने काम पर जाने से पहले राहुल अपनी मम्मी के पास आता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा फास्ट फूड का काम बहुत चले। मगर जैसा राहुल ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर गिने चुने ही लोग आते थे। उससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। ये देखकर वो बहुत निराश रहने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मुझे अपनी मम्मी को एक अच्छी जिंदगी देनी है। मेरा फास्ट फूड का काम बस अच्छे से चलने लगे। एक दिन राहुल अपने बगीचे में नए पौधों के लिए जमीन खोद रहा था। तभी अचानक से उसे जमीन पर एक ठोस सी चीज दिखाई दी। वो उसे फटाफट से निकालता है। निकालते ही वो एक बड़ा सा बॉक्स देखता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक रेडियो मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर रेडियो है। चलो इसे मैं चला कर देखता हूँ। क्या पता चलता भी है या नहीं। राहुल जैसे ही उस रेडियो को ऑन करता है, उस रेडियो में से आवाज आती है, मैं एक जादुई रेडियो। अरे अरे, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या तुम सही में बोल सकते हो? हाँ, मैं सच में बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई रेडियो हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ऐसा सच में होगा? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर गलती से मैं गिरा या टूटा तो मुझ में से जादुई शक्ति चली जाएगी और मैं एक आम रेडियो बन जाऊंगा। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, चलो मैं इस रेडियो से अपनी मम्मी के लिए कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐ जादुई रेडियो, मुझे मेरी मम्मी के लिए सुंदर सा गले का हार दे। तभी उसके सामने चमचमाता सोने का हार आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो जादुई रेडियो वाली बात अपनी मम्मी को नहीं बताता और वो सोने का हार अपनी मम्मी को दे देता है। सोने का हार देखकर उसकी मम्मी चौंक जाती है और उससे पूछती है, अरे बेटा, इतना महंगा हार तू कहाँ से लाया? मम्मी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस उन्हीं पैसों से मैं लाया हूँ। फिर उसकी मम्मी वो हार रख लेती है। राहुल जब अपना फास्ट फूड का स्टॉल मार्केट में लगाता है तो वो अपने साथ जादुई रेडियो भी ले आता है। तभी वो जादुई रेडियो से कहता है, ऐ जादुई रेडियो, मेरी फास्ट फूड के स्टॉल के सामने लोगों की भीड़ लग जाए। तभी उसके सामने फास्ट फूड लेने वालों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो रोज रोज ऐसा ही करने लगा। ऐसा करते करते उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। तो वो अपने लिए एक नई दुकान और एक नया घर भी खरीद लेता है। उसकी दुकान पर अब दूर दूर से लोग आने लगे थे। उसकी तरक्की देखकर उसके मोहल्ले वाले भी उसके बारे में बातें करने लगे थे।
अरे भाई, तुम्हें पता है राहुल ने तो अपनी फास्ट फूड की बड़ी दुकान और बड़ा घर भी खरीद लिया। और मैंने तो सुना है उसकी दुकान पर रोज लंबी कतार लगती रहती है। मुझे तो लगता है राहुल की लॉटरी लग गई है। एक दिन राहुल की मम्मी घर में सफाई कर रही थी, तभी गलती से उसकी मम्मी से जादुई रेडियो टूट जाता है। जब राहुल टूटा हुआ रेडियो देखता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। राहुल को रोता देख उसकी मम्मी उससे पूछती है, बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन तू इस आम रेडियो के लिए इतना क्यों रो रहा है? इसे ठीक करा लेना। अरे नहीं मम्मी, ये कोई आम रेडियो नहीं था, ये जादुई रेडियो था। इसकी वजह से ही मैं इतने पैसे कमा रहा था। अब मेरा क्या होगा? बस तब से तो मानो राहुल का काम ठप पड़ गया। लोगों ने उसकी दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। भाई, अब राहुल के फास्ट फूड में वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। राहुल ये देखकर बहुत परेशान रहने लगा और यहाँ तक कि उसकी दुकान बेचने तक की नौबत आ गई थी। एक दिन राहुल की मम्मी उसे समझाती है, बेटा हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो एक जादुई रेडियो था, पर तू अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर। हाँ मम्मी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब से मैं अपनी मेहनत से ही लोगों का दिल जीतूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। बस फिर क्या, राहुल पूरी मेहनत और लगन से फास्ट फूड बनाने लगा और लोगों को भी अब फिर से उसका बनाया फास्ट फूड का स्वाद पसंद आने लगा। राहुल की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और वो फिर से पहले की तरह ज्यादा पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी लगन और मेहनत से अपना काम करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जादुई कंघी। ये कहानी एक छोटे से लड़के संजय की है। संजय बहुत ही भोला और बहुत ही अच्छा लड़का था और पढ़ाई में काफी होशियार भी था, पर उसके बाल बड़े और घुंघराले थे और सारे कॉलेज के बच्चे उसे इन्हीं बालों की वजह से चिढ़ाते भी थे। संजय घर आता और फिर रोने लगता था। वो घंटों कंघी को लेकर अपने बाल पर घुमाते रहता था, पर वो बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। संजय बहुत ही उदास हो गया और तभी ये देख उसके पिताजी ने कहा, आज मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगा। और संजय अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए चला गया। उसने वहाँ काफी मजे किए, आइसक्रीम खाई, झूला झूला। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक छोटी सी लगी दुकान पर पड़ी, जहाँ काफी भीड़ जमा थी। वो तुरंत ही उस दुकान पर जाने की जिद करने लगा। पापा, मुझे वो दुकान देखनी है, प्लीज वहाँ चलिए। बेटा, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। जितना लेट हम यहाँ होंगे उतना ही लेट तुम्हें नींद आएगी और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। नहीं पापा, प्लीज चलो, वहाँ चलो। संजय की जिद देख उसके माता पिता उस दुकान पर जाते हैं। संजय जाते ही देखता है वहाँ रिंग गेम चल रहा है। संजय तुरंत ही दुकान वाले से पूछता है, इसे कैसे खेलना होगा भैया? आपको 10 रुपए में 3 रिंग दी जाएगी, जो आपको यहाँ पड़े सामान पर डालनी होगी। जिस सामान पर भी आपकी रिंग गिरी और सामान बीच में रहा, वो सामान आपका। संजय बहुत ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से 10 रुपए लिए और दुकान वाले से 3 रिंग ली और फिर एक एक कर रिंग सामान पर फेंकना चालू किया। पहली 2 बार तो संजय के हाथ कुछ न लगा। संजय घबराहट में तीसरी रिंग भी फेंकता है। वो एक सामान पर जा लगती है, पर उस पर लगकर नीचे गिर जाती है। संजय उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकान वाला पीछे से आवाज देता है, अरे बेटा, दुखी मत हो, तुमने पहली बार ही तो ये गेम खेली है। जरूरी नहीं कि हर चीज की शुरुआत में जीत ही हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और रिंग देता हूँ। तुम ये फेंक कर देखो, शायद इस बार कुछ हाथ लग जाए। संजय वो आखिरी रिंग लेकर आंख बंद करता है और टेबल पर रख सामानों के ऊपर फेंकता है। उसके आंख खोलते ही, अरे वाह, क्या बात है,
तुम्हें मिलती है एक प्यारी सी कंघी। कंघी देख संजय उदास हो जाता है, पर उसके पिताजी उसे वो कंघी लेने को कहते हैं और फिर वो उसे लेकर घर चले जाता है। अगले ही दिन संजय कॉलेज के लिए उठता है और तैयार होने लगता है और फिर शीशे के सामने जाता है। उसे उसके बाल अच्छे नहीं लगते और वो उन्हें सीधा करने के लिए कंघी लेता है। अरे ये वाली नहीं, मैं मेले वाली से कंघी करूँगा। आखिर वो कंघी मैंने जीती है। वो तुरंत जा दराज में से दूसरी कंघी निकालता है। वो कंघी बहुत ही पुरानी लकड़ी से बनी लगती है। संजय उसे ले शीशे के सामने जाता है और बालों पर फेरता है। अचानक उसके बाल जगमगाने लगते हैं और तुरंत ही उसके बालों का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। संजय फिर से कंघी घुमाता है और घुमाते ही उसके बालों का स्टाइल फिर से बदल जाता है। संजय समझ जाता है कि ये कोई आम कंघी नहीं है। संजय अपने बालों का स्टाइल देख फूले नहीं समाता और खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के सारे बच्चे संजय के बाल देखकर चौंक जाते हैं और फिर कोई भी उसे नहीं चिढ़ाता। पर संजय की क्लास का एक लड़का मोंटू, जो बहुत ही बदमाश था और संजय को बहुत परेशान करता था, उसने उससे पूछा कि आखिर उसके ये बाल ऐसे हुए कैसे। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मोंटू को कुछ तो गड़बड़ लगी। वो शाम के वक्त स्कूल के बाद चुपके से संजय के घर की खिड़की के बाहर आ गया और अंदर झांकने लगा। तभी उसने संजय को उस जादुई कंघी से तरह तरह के स्टाइल करते हुए देखा। ये देख मोंटू को बड़ा गुस्सा आया और चिंटू के घर से बाहर निकलते ही उसने चुपके से उसके दराज में से वो कंघी निकाल और जमीन पर मार उसे तोड़ दिया। संजय लौटते ही कंघी देखकर रोने लगा। संजय के पिताजी वहाँ पहुँचे। अरे बेटा क्या हुआ? संजय ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और उसे कंघी के बारे में भी बताया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा संजय तुम रो मत। वैसे भी जादुई कंघी होना या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू हमारे अंदर होता है। हम चाहे तो सब कर सकते हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया हो, हमें उससे ही और अच्छा करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे बाल, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारे बाल कितने खास हैं। कौन कहता है कि घुंघराले बाल खराब होते हैं? तुम्हें बस आत्मविश्वास की जरूरत है और इसी स्टाइल को अच्छा समझने की भी। संजय काफी देर तक इस बारे में सोचता है और अपने पिताजी की बात पर अमल करता है और उन्हीं बालों की अच्छी तरह से देखभाल भी करता है और साथ ही साथ अपने बालों और खुद के प्रति आत्मविश्वास भी रखता है। देखते ही देखते लोग उसके बालों की चाह रखने लगते हैं और फिर संजय हमेशा खुश रहता है।